दोस्तों, आज से पूरे देश में कई ऐसे नियम लागू हुए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको आगे चलकर भारी मात्रा में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं और जिससे आप वंचित हैं। उन सभी योजनाओं के विषय में भी आपको बारीकी से समझाएंगे कि इन सभी योजनाओं का लाभ आप कैसे लेंगे और इन सभी का फॉर्म आपको कहां मिलेगा और सही रूप में आप इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन कहां और कैसे किस रूप में करेंगे और इन सभी योजनाओं के लिए आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में पेट्रोल के नए भाव जानेंगे, सोना चांदी के भाव के विषय में जानेंगे और सरकार फ्री में रहने के लिए घर देती है, किसानों को फ्री में पैसे देते हैं, महिलाओं को फ्री में पैसे देते हैं, छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जाता है, छात्राओं को मैट्रिक या इंटर पास करने पर उन्हें 25,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जब भी सरकार किसी भी प्रकार के नए नियम या नई योजना लाएगी तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। और आप किस जिला या किस शहर या किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी नियमों के विषय में विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन के चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो एनडीए की जीत पक्की है। उन्होंने यह बात भोजपुर और सीवान में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। आज से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर नए नियम लागू होने वाले हैं जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगी। हर एक राशन कार्ड धारी को फ्री में राशन मिलेगा और 1,000 रुपये महीना सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। वही एलपीजी गैस सिलेंडर का कीमत को कम कर दिया गया है जिससे खाना बनाने वाली महिलाओं को काफी मदद मिलेगी। छठ करने वालों को राहुल गांधी ने कहा नौटंकी, अमित शाह बोले। इटली तक पहुंचेगा ईवीएम का करंट। लखीसराय में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है जिसका जवाब जनता देगी। शाह ने राहुल के नौटंकी वाले बयान की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मोदी जी का अपमान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित बिहार के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की है। पिछले कई दिनों से लगातार सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन फिर भी दम इतना है कि लोग खरीदने में ऊपर रहे हैं। जो सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक कीमत पहुंच गया था वह अभी 1,30,000 रुपए के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा कीमत है। ऐसे में लोग अपनी बहन बेटियों की शादी में सोना खरीदे तो खरीदे कैसे। राघोपुर में राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव के समर्थन में रोड शो किया। लोगों ने उनका स्वागत किया और राबड़ी देवी ने तेजस्वी के लिए वोट मांगे। एक बुजुर्ग ने लालू परिवार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया जिससे राबड़ी देवी ने लोगों को मदद का भरोसा दिलाया। तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त 20 नवंबर को जारी किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह तारीख की घोषणा का पता चला है, परंतु इस बार उम्मीद है कि सभी किसानों को 4,000 रुपये करके दिया जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां के किस बाढ़ से काफी परेशानियों का सामना किया, जिसके वजह से सरकार होने यह अनुदान को बढ़ाकर दे सकते हैं। सभी किसानों का यही आस है कि जल्द से जल्द 21वीं किस्त का पैसा उन्हें मिल जाए। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु में 1 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई यह घोषणा अब औपचारिक रूप से लागू हो चुकी है और इसका लाभ उन सभी शिक्षकों को मिलेगा जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख इस आदेश के बाद की है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, आपका खुद का पक्का का मकान नहीं है और अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार ने बिना ब्याज के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सहायता देने के लिए होम लोन की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत लोन लेने पर आपको एक भी ब्याज नहीं देना होगा या कुछ लोगों को बहुत कम ब्याज पर होम लोन मिलेगा। इसका फॉर्म आपको बैंक से संपर्क करने पर मिल जाएगा। लालू राबड़ी शासन पर क्यों लगा था जंगल राज का ठप्पा, तेजस्वी यादव आज तक नहीं छोड़ा पा रहे हैं। पीछा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी जंगल राज के प्रमुख चुनावी मुद्दा है। आखिर यह नाम कहां से आया और क्यों आया।
पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले पेंशन को बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। भारत सरकार सभी पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, परंतु यह घोषणा उन लाभार्थियों के लिए है जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा। जितने भी पेंशनधारी है, अगर उनके पास ई श्रम कार्ड है और वह इस योजना के तहत फॉर्म को भरते हैं तो उनका पेंशन को बढ़ाकर 3,500 रुपये दिया जाएगा। सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए आखिरकार वह दिन आ गया है जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। सरकारी प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद अब सहारा रिफंड की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश के कई जिलों में निवेशकों को भुगतान शुरू हो गया है। परिवहन विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिसके भी पास मोटरसाइकिल या 4 चक्का वाहन है और यदि उनका इंश्योरेंस फेल हो चुका है या किसी भी प्रकार के कागज या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, वरना यदि उनकी गाड़ी पकड़ी जाएगी तो उन्हें भारी मात्रा में चालान का भुगतान करना होगा। यह परिवहन विभाग की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया है। एनडीए के संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के विजन को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, खेल, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि केवल आधार कार्ड से आपको लोन मिल सकता है, परंतु उसका एक शर्त है और वह यह है कि आपके पास जनधन खाता होना जरूरी है। अगर आपके पास जनधन खाता और आधार कार्ड है तो आप बड़े ही आसानी से 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के ले सकते हैं। इसमें आपको 1 भी रुपए का ब्याज नहीं लगेगा। यह लोन सुविधा उन गरीब लोगों के लिए लाया गया है जो बाहर कहीं लोन लेने पर अधिक ब्याज के कारण तंग आतंक आ जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि काल कोठरी के मुख्य कैदी बनेंगे। उन्होंने साफ किया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। चौबे ने तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को नकार दिया और उन पर कटाक्ष किया। कहा कि महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। मातृत्व वंदना योजना के तहत सरकार गर्भवती महिला को 5,000 रुपए देते हैं। जिसको भी इस योजना के विषय में नहीं पता तो आज जान ले कि अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला, चाहे आपकी बहन हो, बेटी हो या आपकी पत्नी, यदि गर्भवती है तो उन्हें सरकार के तरफ से 5,000 रुपए मातृवंदना योजना के तहत दिया जाता है। आपको केवल अपने आंगनबाड़ी सेविका से बात करके एक फॉर्म को भरवा देना है। आपको 5,000 रुपए का लाभ आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। और यह कोई फेक बात नहीं है भाई, यह 100% सही है। आप अपने आंगनबाड़ी की सेविका से एक बार बात करके जरूर देखें। भोजपुरी गायक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं। खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद रविकिशन, मनोज तिवारी और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर निशाना साधा था। खेसारी ने इन तीनों पर सांसद होकर कोई काम न करने का आरोप लगाया था। अब निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को घेरा है। भारत सरकार महिलाओं को सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपये दे रहे हैं ताकि महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। यह योजना भारत सरकार ने सभी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया है ताकि महिलाएं इस पेज से एक सिलाई मशीन खरीदकर स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त कर सके। अगर आपको इसके तहत आवेदन देना है तो अपने जीविका केंद्र में जाकर जीविका समूह के मुख्य सदस्य से बात करना होगा। एसआईआर पर बंगाल में बिखर सकता है। विपक्ष का कुनबा टीएमसी को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का साथ। तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कोलकाता में दावा किया कि पार्टी ने 2002 की मतदाता सूची और हाल ही में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के बीच गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। किस योजना के तहत कुमारी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए सरकार 25,000 रुपये देती है, परंतु इसके लिए आपको सही से पता और सही से आवेदन करना होता है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। वरना आप किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे और डायरेक्ट उनसे इसके विषय में बात करेंगे तो आपको बताया इस प्रकार का कोई योजना नहीं होता है, परंतु आपको इसके लिए बैंक में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है या अपने पोस्ट ऑफिस में जाएं
या आप किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जिससे भारत के बुजुर्ग नागरिकों को अलग अलग योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं का लाभ मिलता है। यह कार्ड केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य 60 साल के ऊपर है तो यह कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं, यात्रा रियायतों और स्वास्थ्य संबंधित लाभ उठा सकते हैं। फ्री गैस सिलेंडर योजना। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि बिहार सहित भारत देश के सभी राज्यों में महिलाओं को 2 सिलेंडर, इस साल के अंत तक 2 सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। पहले सिलेंडर आज से मिलना शुरू हो चुका है और दूसरा सिलेंडर 1 दिसंबर को दिया जाएगा। इसके लिए आपको अपने नजदीकी गैस वितरक के पास जाकर केंद्र प्राप्त करना है, वही आपको मिलेगा। 8वां, वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस सहित आयोग के तहत विचार होने वाले विषयों को मंजूरी दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। क्या आपको पता है कि सरकार महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए जो 15,000 रुपये दे रही है, उसके तहत आप फ्री में क्या क्या ले सकते हैं? आपको सोलर वाला आटा चक्की खरीदने के लिए भी 15,000 रुपये देते हैं ताकि आप सोलर वाला आटा चक्की खरीद कर रोजगार कर सको, अपने घर पर एक आत का मेल चल सको, जिसमें आपको एक भी बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यह आटा चक्की सोलर से चलती है। एनडीए के घोषणा पत्र संकल्प पत्र 2025 पर आरजेडी नेता मनोज झा ने करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ दोहरा रवैया बंद होना चाहिए, निवेश गुजरात में और मजदूर बिहार से भेजे जाते हैं। नवंबर का महीना आ चुका है और अब जल्द ही जारी होने वाला है महिला रोजगार योजना के तहत 50,000 रुपए का दूसरा कैसे। जिन सभी महिलाओं के खाते में महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए का किस्त मिला है, उन सभी के खाते में 50,000 रुपए का दूसरा किस्त जल्द ही भेजा जाएगा। सरकार ने जो 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, यह राशि 4 किस्तों में मिलेगा। सभी महिलाओं को रोजगार के लिए यह पैसा दिया जाता है ताकि वह रोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नहीं बल्कि जनशक्ति जनता दल ही लालू यादव की असली पार्टी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे उन लोगों से सावधान रहें जो लालू यादव के नाम का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल को लालू यादव के सिद्धांतों का सच्चा वाहक बताया। फ्री हैंड पंप योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को 15,000 रुपये छापाकल लगवाने के लिए दिया जाता है। जिन गरीब परिवार के पास छापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना भारत सरकार लाई है। यदि आपके घर में हैंडपंप यानी छापाकल नहीं है तो सरकार में एक योजना चलाई है जिसके तहत आप 15,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और फ्री में हैंडपंप लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको बस ऑनलाइन एक आवेदन देना होगा या आप अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आवेदन दे सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म भरना आसान कर दिया है। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र देंगे और भरने में मदद करेंगे। मतदाता को जन्म तिथि, आधार नंबर, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। 2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर उसकी जानकारी भी देनी होगी। सही जानकारी भरकर बीएलओ को प्रपत्र जमा करें। फ्री शौचालय योजना के तहत सभी लाभार्थी को 12,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। जिनके शौचालय पहले से बना है उनके खाते में 12,000 रुपये भेजा जाएगा, परंतु इसके लिए आपको आवेदन देना होगा। और जिनके शौचालय नहीं बना है उनको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता लेकर अपने नजदीकी कार्यालय जाकर आवेदन देना होगा। आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पादना है, वरना आपसे पैसा ठग लेगा। गाजियाबाद के लोनी में नगरपालिका ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाया। लोनी तिराहा से गाजियाबाद मार्ग और बलराम नगर से राशिद अली गेट तक कार्रवाई की गई, जिसमें तख्त, मेज, कुर्सियां आदि जब्त की गईं। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में जुर्माना भी वसूला गया। नगरपालिका ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म आवेदन शुरू हो चुका है। यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है
तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें, वरना ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगा। जिनको भी आवास नहीं मिला है उनके लिए यह विशेष मौका है। अभी आप ऑनलाइन करेंगे तो अगले 1 महीने में ही आपको पहली किस्त मिल जाएगी। आवास योजना के तहत लाभार्थी को 1,40,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में 3,50,000 रुपए दिया जा रहा है। लालगंज में योगी आदित्यनाथ की रैली बारिश के कारण प्रभावित हुई। लगातार बारिश से सभा स्थल और हेलीपैड पानी से भर गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पानी भरे मैदान को सजाने में लगे रहे। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए मंच तैयार था, लेकिन बारिश ने तैयारियों पर पानी फेर दिया। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि योगी जी उनसे मिलने जरूर आएंगे, भले ही बारिश हो रही हो। पशुपालन योजना, जिनको भी नहीं पता उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की होने वाली है। पशुपालन योजना के तहत सरकार फ्री में गाय भैंस बकरी पालने के लिए पैसे देती है। आपके पास केवल थोड़ा सा जमीन है, उसमें भी आप फ्री में सरकार आपके घर भी बनाकर देगी और पशु खरीदने के लिए पैसे भी देंगे, जिससे आप गाय बकरी भैंस आदि खरीद कर पाल सकते हैं। और इसके लिए आपको सरकार लोन भी देती है, वह भी बिना ब्याज के। तो यदि अगर आपको योजना का लाभ लेना है तो अपने नजदीकी कार्यालय में आज ही जाए और फॉर्म भर दें। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। जिलाधिकारियों को पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के प्रकरणों को 20 नवंबर तक निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना पर भी जोर दिया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता राम एकबाल राय ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने राजद पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं बांका में युवा राजद नेता नयन सिंह नटवर ने भी इस्तीफा दे दिया और जदयू प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की। औरंगाबाद में राजद के 3 सक्रिय विधायकों को इस बार टिकट नहीं मिला। गोह के भीम सिंह यादव, नबीनगर के विजय कुमार सिंह डब्लू और रफीगंज के मो निहालुद्दीन को पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा। टिकट न मिलने से नाराज विधायक घर पर बैठे हैं और पार्टी के फैसले से निराश हैं। उन्होंने नामांकन में भी भाग नहीं लिया। मोकामा कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर घेरा है। साथ ही बिना नाम लिए अनंत सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुंडों को कौन बचा रहा है, कैसे कोई हथियारों के साथ 40 गाड़ियों का काफिला लेकर घूम सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन गुरुवार 6 नवंबर को भागलपुर आएंगे। वे इस दिन दूसरे चरण के चुनाव में ताल ठोक रहे एनडीए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। भागलपुर व बांका जिले के मतदाताओं के साथ साथ आसपास के जिलों के मतदाताओं को भी पीएम मोदी अपनी जनसभा से साधेंगे। पीएम मोदी इस क्रम में भागलपुर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर के एनडीए उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से वोट मांगेंगे।